हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु का बिहार करंट अफेयर्स का बुक है, जिसमें जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक की घटनाओं को इसमें संकलित किया गया है। इस पुस्तक में 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेट दिया गया है, जिसमें एक सेट में 50 क्वेश्चन इसमें संकलित थे। तो कुल हम लोग 200 क्वेश्चन का आज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार से संबंधित करंट अफेयर का प्रश्न होगा। साथियों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों की पहचान करें। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बिहार के 39वें राज्यपाल बने हैं। एक कथन क्या है? गलत है। कितने क्रम के बने हैं? 43वें क्रम के बने हैं। हाल ही में श्री विजय चौधरी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। तो विजय चौधरी नहीं बने, निशांत कुमार बने स्वास्थ्य मंत्री। तो दोनों कथन क्या है? गलत है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, न तो ए और ना ही बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री विजय कुमार चौधरी एवं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। एक क्रमशः किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं? तो सराय रंजन और सुपौल। सराय रंजन के कौन है? श्री विजय कुमार चौधरी, और विजेंद्र प्रसाद यादव कहाँ के? सुपौल विधानसभा क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न है, गलत मिलान का चयन करें। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, बिहार विधान परिषद के उप सभापति डॉक्टर रामबचन राय, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र दास गुप्ता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की मदद से सत्य का मिलान करें। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय किसके पास है? अशोक चौधरी के पास है। सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? श्री रामकृपाल यादव के पास है। परिवहन विभाग किसके पास है? तो श्री दामोदर रावत के पास है। और जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी के पास। तो 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी और 4 का डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सत्य मिलान का चयन करें। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सुनील सिंह, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें असत्य कथन का मिलान करना है। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सुनील सिंह नहीं होगा। इस सही उत्तर होगा राबड़ी देवी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। वर्ष 2011 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। वर्ष 2011 से 23 की अवधि में बिहार में कुल 687 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादन बढ़ा है। भागलपुर बिहार में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला जिला रहा है। कैमूर बिहार में न्यूनतम वृद्धि वाला जिला रहा है। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 25,342 टन रहा है। तो इसमें गलत कथन कौन है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 बिहार के संदर्भ में सत्य मिलान का चयन करें। एक तरफ वर्ग दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा दिया हुआ है और 2021 की तुलना में वृद्धि दिया हुआ है। इसमें क्या करना है? सत्य हम लोग को चुनना है। तो इसमें सभी जो दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट ये जो दिया हुआ है टेबल के फॉर्म में, ये सभी क्या है? सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि वनावरण कितना है? 7532 वर्ग किलोमीटर है में है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? 8% है। और 2021 की तुलना में वृद्धि इसमें कितना हुआ है? 151 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुआ है। और वृक्षावरण की बात करें तो 2371 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है इसका। और इसमें भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा है इसमें 2.7% और 30 किलोमीटर इसमें वृद्धि हुआ है।
अब दोनों को मिलाकर यानी कि कुल 9903 वर्ग किलोमीटर है, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 10.7% टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का है, और 181 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुआ है। तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 18वीं वन रिपोर्ट 2023 बिहार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। बिहार में वन और सर्वाधिक और न्यूनतम, तो ये भी जो डाटा दिया हुआ सभी क्या है, सही है, क्योंकि इसमें असत्य कथन का चयन करना है, लेकिन जो सभी डाटा है क्या है, सही है। क्षेत्रफल के आधार से सर्वाधिक कौन है, कैमूर है, और न्यूनतम शेखपुरा है। प्रतिशत के आधार पर भी क्या है, सबसे ज़्यादा कैमूर है और न्यूनतम शेखपुरा है। और 2021 की तुलना में 2023 में वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, बांका डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और न्यूनतम हुआ है कैमूर में हुआ है। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में बिहार के संदर्भ में कूट की मदद से सही मिलान करें। तो अति सघन वन का क्षेत्रफल कितना है, 387 वर्ग किलोमीटर, और मध्यम सघन वन कितना है, 3284.81 वर्ग किलोमीटर। खुला वन कितना है, 3861.24 वर्ग किलोमीटर। तो सही उत्तर क्या होगा, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे। इसमें 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन एवं मध्यम सघन वन क्रमशः किस जिले में है, यानी कि सबसे घना और मध्यम वन की इसमें डाटा पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण, और दोनों होगा पश्चिमी चंपारण, यानी कि सर्वाधिक अति सघन वन किस में है, पश्चिमी चंपारण में है, और मध्यम सघन वन भी कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का पहला चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो मुंगेर में किया जा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है, जिसमें शामिल नहीं है। कौन सा इसमें शहर शामिल नहीं है, तो तिरहुत, हरिहरनाथ और सिंहेश्वर इसमें शामिल नहीं है। तो शामिल कौन कौन सा है, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला, सारण, मगध, मिथिला और कोसी, अंग, पूर्णिया और सीतापुरम शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों की पहचान करें। वर्ष 2026 में चंपारण सत्याग्रह की 108वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चर्चित गिरिदेश्वर पहाड़ी जमुई में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों क्या है, सही है। भारत के रामसर साइट जो बिहार में अवस्थित नहीं है, गोगाबिल झील और गोकुल जलाशय, ये क्या है, बिहार में है। उदयपुर कहाँ है, पश्चिमी चंपारण, ये भी बिहार में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य और कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी क्या है, बिहार में है। और पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, यूपी के एटा जिला में है। यहीं क्या होगा, बिहार में अवस्थित नहीं है, पटना पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पटना नाम है, लेकिन पटना में बिहार में सिचुएटेड नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी गलियारा कहाँ विकसित किया जाएगा। हाथी गलियारा कहाँ पर विकसित किया जाएगा, जो नेचुरल तौर पे डेवलप किया जा रहा है, तो जमुई में। बिहार को वर्ष 2017 से 18 में किसके उत्पादन हेतु कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिला है। कृषि कर्मण्य पुरस्कार किसके उत्पादन हेतु मिला है, तो गेहूं के उत्पादन के लिए। बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है, तो सरोज कुमार झा, राजेश सिन्हा, संजय चौबे, हसमुख रंजन, इन सभी को क्या किया गया, सम्मानित किया बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026 से। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो महुआ ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है। साथियों आप लोग बताइएगा महुआ ग्राम पंचायत किस जिला में यह पड़ता है। अगला प्रश्न है, 16वीं विश्व हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन राजगीर खेल परिसर में किया गया, जिसके विजेता रहे हैं। कौन रहे हैं इसके विजेता, तो उत्तर प्रदेश इसका विजेता रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर क्रमशः बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बिहार के संदर्भ में 2011 के जनगणना के अनुसार गलत मिलान का चयन करें। शिशु लिंगानुपात
935। दशकीय वृद्धि दर 25.42%, ये भी सही है। न्यूनतम शिशु लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? वैशाली, ये भी सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कटिहार, ये क्या है? गलत है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर होगा। इस प्रश्न में असत्य कथन का पूछा गया है, गलत कथन का मिलान करना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिला में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है तो समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर ए। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। गलत मिलान का चयन करना है इसमें। 9 अगस्त को विश्व बिहार पृथ्वी दिवस, 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस। 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय दिवस, ये भी सही है। और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस, और 24 अक्टूबर को नासा मुक्ति दिवस 24 अक्टूबर को नहीं मनाया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बिहार का पहला जनरेशन जेड डाकघर कहाँ खोला गया है? तो IIT बिएटा में खोला गया है। बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 ज्ञान भवन पटना परंपरा से प्रगति तक थीम के साथ कब आयोजित किया गया है? परंपरा से प्रगति तक थीम के साथ कब आयोजित किया है? तो 21 से 23 मार्च के बीच में आयोजित किया गया है। पंचायतों को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने कौन सा व्हाट्सएप आधारित प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो पंचायत चैटबॉट के नाम से लॉन्च किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने ब्रांड बिहार पहल शुरू किया है। क्या किया? ब्रांड बिहार पहल शुरू किया है। यह किससे संबंधित है? तो निवेश संभावनाओं को सुदृढ़ करना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑपरेशन एक तरफ दिया है और एक तरफ क्या उसका उद्देश्य दिया गया है। ऑपरेशन मुस्कान बिहार पुलिस द्वारा आम लोगों के खोए हुए मोबाइल को ढूंढना, एक कथन सही है। ऑपरेशन चाणक्य उपयोगी वस्तुओं में मिलावट की समस्याओं का समाधान करने, भी क्या है? सही है। ऑपरेशन जगुआर अंग एवं कोसी प्रदेश के दियरा में सक्रिय अपराधियों का अंत करने के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया गया है। तो इसमें सभी जो ऑपरेशन और उसका उद्देश्य दिया गया है सभी क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बिहार सरकार ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक रखा है। और भारत सरकार का भी कब तक है? 2070 तक ही है। जून 2026 में बिहार के 3 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग दिया गया है। इनमें शामिल कौन सा नहीं है? नालंदा की 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक, गया की पत्थर कट्टी शिल्पकला, ये भी शामिल है। मिथिला मखाना ये क्या है? शामिल इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? मंदार महोत्सव बांका मनाया, तो सही है। मलमास मेला, ये भी राजगीर में इसी साल आयोजित किया गया है। अहिल्या गौतम महोत्सव बोधगया, ये क्या है? गलत है। मार्तंड महोत्सव मधुबनी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका गलत उत्तर होगा। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य कब है? 2035, ये भी क्या है? सही है। एड्स को पूर्णतः समाप्त करना 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा में 20% बिजली हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक, ये भी सही है। बिहार में हरित आवरण 15% से 17% करने का लक्ष्य 2030 है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बिहार के किस जिले में CISF के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिले में CISF के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया जाएगा? पटना के बिहटा में, किशनगंज के पोठिया में, नालंदा के पावापुरी में, भागलपुर के विक्रमशिला में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज के पोठिया जो यहाँ पर दिया गया है एक प्रखंड का नाम है। यहीं पे किशनगंज में के पोठिया प्रखंड में ही सबसे ज़्यादा चाय की खेती बिहार में किया जाता है। ये जो प्रश्न है, जो चाय की खेती किशनगंज के किस प्रखंड में किया जाता है, ये 68वीं BPSC में प्रश्न पूछा जा चुका है। हाल ही में किसे मैथिली कविता बनारस
आहम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेहा रुबाब, पार्वती तिर्की, नेहा झा मनी और रिंकी झा ऋषि का। तो इसमें किसको इसमें पुरस्कार मिला है? तो नेहा झा मनी को दिया गया है। अगला प्रश्न है मुन्नी कामत। मुन्नी कामत को मैथिली भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किस उपन्यास लघु कथा के लिए प्राप्त हुआ है? तो चुक्का के लिए प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार ने एरो क्लब ऑफ इंडिया के सहयोग से बिहार के किस स्थान पर फ्लाइंग ट्रेनिंग हब का विकास करेगा? तो बीरपुर सुपौल में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में बिहार सरकार ने ढोल पगड़ी को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह किस जिला में स्थित है? यह कहाँ पे स्थित है? तो मुंगेर में स्थित है। बिहार सरकार ने किस मार्ग पर राजमार्ग आधारित आपातकालीन रनवे विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, राम जानकी मार्ग एक्सप्रेसवे, उपयुक्त में से सभी। इसका क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में पटना नगर निगम ने प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट उड़ान का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मैथिली भाषा को किस शैक्षणिक सत्र से आधिकारिक रूप से सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? यानी मैथिली को किस सत्र से आधिकारिक रूप से सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा? तो 2026 और 27 से, यानी कि इसी वर्ष से इसको शामिल कर लिया जाएगा मैथिली भाषा को। प्राचीन भारतीय शास्त्रार्थ परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बिहार के किस स्थान पर शास्त्रार्थ 2026 का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया है। बिहार के किस जिला में योग हब की स्थापना की जाएगी? योग हब की स्थापना भागलपुर में किया जाएगा। बिहार के किस स्थान पर एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया? सिकंदरपुर बिहटा में किया गया एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का। अगला प्रश्न है अप्रैल 2026 में डीआरडीओ ने बिहार के किस जिले में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को एक मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? कहाँ पे यह किया गया है? मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में। बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी पटना में। केंद्र सरकार ने किस नदी पर बिहार के सबसे लंबे पुल 12 किलोमीटर के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा गंडक नदी पर। बिहार सरकार ने जेल सुधार को सुदृढ़ करने और कुख्यात अपराधियों की कड़ी निगरानी में रखने के लिए किस स्थान पर उच्च सुरक्षा वाले जेल का प्रस्ताव रखा है? कहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है? तो सरौंदा गांव कैमूर में रखा गया है। बिहार के किस फैशन डिजाइनर को फैशन उद्योग में उनके योगदान के लिए यंग वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा पंखुरी सोनी को किया गया है। भारत का पहला एआई आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2 के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सेट नंबर 1 हम लोग का पूर्ण रूप से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और सेट दूसरा को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सेट 2 का पहला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य विकल्प का चयन करें। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मोकामा पटना में बनेगा। बिहार का पहला चिल्ड्रन ट्रैफिक पर पटना में बनेगा। बिहार के सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मोकामा पटना में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सुमेलित कीजिए बिहार में महिलाओं को और घोषित वर्ष नगर निकायों में 50% आरक्षण। नगर निकायों में 50% आरक्षण कब दिया गया है? तो 2007 में दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण कब दिया गया है? 2006 में दिया गया है। सभी
सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण ये कब दिया गया है? तो 2016 में दिया गया है। और बिहार पुलिस में 35% आरक्षण ये कब दिया गया है? तो ये दिया गया है 2013 में। तो सही उत्तर क्या होगा? ए का 3 और बी का 4, ऑप्शन नंबर बी में भी है। सी का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। वर्ष 2030 तक राज्य में पंजीकृत होने वाले वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी हो। इलेक्ट्रिक वाहन के खरीद पर सामान्य वर्ग तथा SC/ST वर्ग को क्रमशः 10,000 और 12,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट मिलेगा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बिहार में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन जीतन राम मांझी द्वारा कहाँ पे किया गया है? ये प्रश्न अभी हाल ही में सेट नंबर 1 में भी था। ऑप्शन नंबर ए, बिहटा में। बिहार में प्रस्तावित 12 सैटेलाइट टाउनशिप में कौन सा विकल्प असत्य सुमेलित है? टाउनशिप दिया गया है, एक तरफ शहर दिया गया है। हरिहरनाथ टाउनशिप छपरा, कोसी टाउनशिप सहरसा, मिथिला टाउनशिप दरभंगा और अंग टाउनशिप मुंगेर। तो इसमें असत्य सुमेलित को पहचान करना है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हरिहरनाथ टाउनशिप छपरा। ये क्या है? गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, चंपारण संग्रहालय के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। 10 अप्रैल 2026 को चंपारण सत्याग्रह की 108वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चंपारण सत्याग्रह अफीम की जबरन खेती के विरुद्ध में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी कोलकाता से पटना और पटना से मुजफ्फरपुर 10 अप्रैल 1917 को पहुँचे, जिसे जिला चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत माना जाता है। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती शोषणकारी नियमों के विरुद्ध में शुरू हुआ। नील के पौधों का वैज्ञानिक नाम इंडिगो बेफेराए टिंक्टोरिया है। इसमें से क्या गलत कथन का चयन करने से? गलत कथन क्या? ऑप्शन नंबर बी, असत्य सुमेलन का चयन करें। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ये भी सही है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को। विभाजन विभीषिका दिवस 15 अगस्त। ये क्या है? गलत है, 14 अगस्त को होगा। इसका 14 अगस्त को होगा। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में बलिराजगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है? बिहार के किस जिले में बलिराजगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है? तो मधुबनी में। हाल ही में बिहार के किस पहाड़ी में प्राचीन काल के मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों एवं शैल चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गृहदेश्वर पर्वत जमुई में इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार के में संकट प्रबंधन समूह का गठन किया गया है। इसके संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। राज्य भर में आवश्यक वस्तुओं को निर्बाध आपूर्ति एवं कीमतों की स्थिरता बनाए रखने में CMG का गठन किया गया है। उच्च स्तरीय संकट प्रबंधन समूह का नेतृत्व मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत कर रहे हैं। ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। इसमें असत्य कथन का सिलेक्शन करना है। इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बिहार के किस जिले में जेल सुरक्षा तंत्र को मजबूत तथा कुख्यात अपराधियों को रखने के लिए आधुनिक जेल का निर्माण किया जाएगा? तो कैमूर में। बिहार के किस सड़क अवसंरचना पर विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा का निर्माण नहीं किया जाएगा? तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे पर। अगला प्रश्न है, बिहार में पोषण पखवाड़ा के आयोजन के संदर्भ में गलत कथन का पर विचार करें। बिहार के बेगूसराय जिले में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। पोषण पखवाड़ा का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। पोषण पखवाड़ा का आयोजन 9 से 23 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सभी कथन क्या है? सही है। बिहार में देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसका संबंध किससे है? राज्य में खनिज उत्पादन को प्रोत्साहन देना, राज्य में MSME को बढ़ावा देना, राज्य में सतत विकास आधारित जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना, राज्य में कृषि
यांत्रिकरण आधारित उद्योग एवं कृषि संबंध नवीन तकनीक ज्ञान रोजगार को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य में कृषि प्रसंस्करण आधारित उद्योग एवं कृषि संबंध नवीन तकनीक ज्ञान रोजगार को बढ़ावा देना। बिहार ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। बिहार की पहली रोबोटिक पैंक्रियाज कैंसर सर्जरी किस संस्था में सफलतापूर्वक सर्जरी की गई है? तो IGIMS पटना में किया गया है। निम्नलिखित में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें गलत कथन क्या होगा? 114वां बिहार दिवस 2026 का मुख्य थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। यही क्या स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो नागिनकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में, ये भी सही है। गोकुल जलाशय बक्सर में है, ये भी सही है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य ये क्या है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में, जो कि सहुआ रामसर साइट अभी हाल ही में घोषित किया गया है। उदयपुर पश्चिम चंपारण में है। तो कौन सा रामसर बिहार में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। भारत के 100वां रामसर स्थल कौन सा हो गया है? तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, रानीगंज जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? रानीगंज जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? अररिया में स्थित है। बिहार के जमुई जिले में पहला प्राकृतिक हाथी गलियारे के विकास में कौन सा वन क्षेत्र शामिल किया गया है? तो जमुई रेंज की गड्डी बीट, चकाई रेंज और झांझा रेंज, तो इस तीनों को संयुक्त रूप से शामिल किया, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के संदर्भ में गलत कथन का चयन करने। इस 5 वर्ष की अवधि में 1.62 लाख करोड़ प्लस खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी, जैविक कृषि, सतत कृषि, यंत्रीकरण, बेहतर सिंचाई और कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। इसका कार्यकाल 2023 से 2028 तक है, जिसे द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को पटना से लॉन्च किया। ये सभी स्टेटमेंट तीनों क्या है? सही है इसमें, इसलिए सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में निम्नलिखित संस्थाओं के संदर्भ में असत्य सुमेलन का चयन करें। इसमें से असत्य कौन सुमेलित किया गया है? तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पूसा समस्तीपुर, ही क्या है? गलत है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। बिहार सरकार ने पहली बार PM आशा योजना के तहत दलहन और तिलहन, मसूर, सरसों, चना की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू की है। बिहार को अब तक 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड पुरस्कार दिया जा चुका है। बिहार राज्य ने चावल के उत्पादन में 2 बार कृषि कर्मण ने अवार्ड जीता है। बिहार में मरचा चावल और कतरनी चावल को GI टैग प्रमाण पत्र प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य के चावल में नहीं, गेहूं के में 2 बार कृषि कर्म ने अवार्ड मिला है। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार में GST प्रदर्शन का आंकड़ा कितना रहा है? तो GST विकास दर के मामले में देश में कौन सा रैंक था बिहार का? चौथा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इसमें से गलत कथन का इसमें चुनाव करना था, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार के कृषि विभाग के बागवानी निदेशालय द्वारा ज्ञान भवन पटना में बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 के आयोजन का थीम क्या था? तो इसका थीम था परंपरा से प्रगति तक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, परंपरा से प्रगति तक। बिहार के किस विद्यालय में शास्त्रार्थ 2026 का आयोजन किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया है। बिहार के उद्यान निदेशालय को गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 किस क्षेत्र में विकास के लिए दिया गया है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 किस क्षेत्र के में योगदान के लिए इसको दिया गया? मखाना वैल्यू चेन में के समग्र विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा 7 निश्चय 3.0 2025 से 30 का विजन नहीं है? इसमें से क्या बताना है? नहीं। तो इसमें से कौन स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 1 या 7 निश्चय 2 का था? बुद्ध सम्यक
दर्शन संग्रहालय का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो वैशाली में इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। बिहार ने वर्ष 2020-21 में हरित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पूर्णिया जिले में की जाएगी। बिहार शहरी केंद्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन ऋण सहायता प्राप्त की है। बिहार को 2030 तक पूर्णतः मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पूर्णिया जिला में की जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, पटना नगर निगम ने अपनी सफाई कर्मियों के बच्चों को UPSC, BPSC, नीट आदि परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान का शुरुआत किया है। इस पहल का उद्देश्य शोषित, पिछड़े और वंचित समुदायों के लिए समान शैक्षणिक अवसर सृजित करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का क्या सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये क्या है? सही है। सम्राट चौधरी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता, ये भी स्टेटमेंट सही है। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जमालपुर क्षेत्र से जीत हासिल की है। जमालपुर नहीं होगा, तारापुर जो मुंगेर में पड़ता है, वहाँ के विधानसभा से वे निर्वाचित हुए हैं। वर्ष 2017 में सम्राट चौधरी भाजपा में शामिल हुए और वर्ष 2023 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। कि इसमें क्या चुनना था? असत्य कथन को चुनना था, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विभाग के संदर्भ में असत्य सुमेलन का चयन करना है। इसमें असत्य कौन है? श्रेयसी सिंह उद्योग और खेल मंत्रालय, ये सही है। दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्रालय, विजय कुमार सिन्हा शिक्षा मंत्री नहीं है, मिथिलेश तिवारी बने हुए, विजेंद्र कुमार यादव वित्त मंत्री, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज भागलपुर के अजबैगीनाथ धाम में 20 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा पटना के नज़दीक ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी की स्थापना लगभग 250 एकड़ में जापान और सिंगापुर मॉडल पर ही किया जाएगा। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का थीम क्या था? पुनर्कल्पित भारत विश्व बंधु में विश्व गुरु तक था। उपरोक्त सभी कथन, इसमें से सत्य कथन क्या करना है? पहचान करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सभी कथन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के 43वें राज्यपाल और पटना हाई कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सैयद अता हसनैन और संगम कुमार साहू पहले थे, अभी सैयद अता हसनैन और मीनाक्षी मदन राय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और मीनाक्षी मदन राय पटना हाई कोर्ट के महिला न्यायाधीश बनने वाली दूसरे क्रम की महिला है। इसरो और बिहार मौसम सेवा केंद्र के सहयोग से किन दो जिलों में डॉप्लर मौसम रडार स्टेशन की स्थापना की जा रही है? कहाँ पे डॉप्लर रडार स्टेशन की स्थापना किया जा रहा है? भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में। बिहार का पहला शिल्प ग्राम जितवारपुर गांव किस जिले में बनेगा? इस गांव में अब तक 3 पद्मश्री विजेता कलाकार दिए हैं। इस गांव ने अब तक कितने पद्मश्री विजेता कलाकार दिए हैं? 3। तो सही उत्तर होगा मधुबनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य का चयन कीजिए। असत्य का क्या करना है? चयन करना है। 19 फरवरी 2026 को बिहार को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है। बिहार नक्सलवाद मुक्त उपलब्धि मुंगेर जिले के माओवादी सुरेश कुंडा के आत्मसमर्पण के साथ हासिल हुई है। भारत सरकार के सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस एवं ऑपरेशन समाधान के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खत्मे का सर्च ऑपरेशन किया। बी और सी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को कितने राशि प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा?
तो 3,000 रुपया इसमें प्रदान किया जाएगा। बिहार से ये जो 3,000 मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, लेकिन जो किसान सम्मान निधि योजना जो केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 6,000 रुपया मिलता है, तो कुल मिलाकर अब बिहार के किसानों को जो दोनों में पात्र होंगे उनको कितना मिलेगा, 9,000 रुपया मिलेगा टोटल। अगला प्रश्न है, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। इसका मुख्य ध्येय राज्य में 25,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना और अवसंरचना विकास करना है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर सेक्टर का हिस्सा 5% तक पहुंचाने का है। इसके तहत निवेश के प्रति 100 करोड़ रुपए परियोजना पर 1 एकड़ भूमि मात्र 1 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार के कितने बच्चों को सम्मानित किए हैं? तो 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पटना के करबिगहा या थर्मल पावर स्टेशन में भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय बनाया जाएगा। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और 14 अप्रैल 2026 को अपने पद से वो त्यागपत्र दे दिए। बिहार में कुल रामसर साइटों की संख्या 5 हो गई है। मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया था। इसमें गलत बताना है, तो इसमें गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कुल रामसर साइटों की संख्या 5 नहीं है, जब बल्कि 6 हो गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत अत्यधिक सेक्स सेंटर्ड सीमेन सुविधा का निर्माण 10 करोड़ की लागत से कहाँ किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? पूर्णिया में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का कहाँ पे है? पटना में है। गोकुल जलाशय कहाँ है? नालंदा में। गोकुल जलाशय बक्सर में है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड पूर्णिया है। और बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ है? नालंदा में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 का 1, 2 का 3 और 3 का 4 और 4 का 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी का भव्य मंदिर परिसर 68 एकड़ में से अधिक क्षेत्र में लगभग 882.7 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर की युवा शतरंज खिलाड़ी मरियम फतिमा राज्य की पहली फीडे मास्टर बनी है। उत्तर प्रदेश के विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई, जो एक एकासम ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 33 फीट ऊंचा तथा लगभग 210 मीट्रिक टन वजनी का है। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गई। उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार के मोतिहारी जिला में, पूर्वी चंपारण जिला में अवस्थित है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। बिहार में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त केवल एक विश्व धरोहर स्थल है। ये भी क्या है? गलत है, 2 स्थल है। भारत सरकार प्रसिद्ध छठ पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत कुल 10 लाख रुपये की सहभागिता राशि प्रदान की जाती है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर भारत सरकार। इसमें से क्या? भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित छठ पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है पटना मेट्रो के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें पहला है 6 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया। प्रथम चरण में 3 स्टेशनों को जोड़ते हुए कुल 5.3 किलोमीटर रूट पर मेट्रो संचालित है। पटना में कुल 24 स्टेशन और 2 कॉरिडोर प्रस्तावित है। पटना मेट्रो की कुल लंबाई 31.91 किलोमीटर और लगभग लागत बजट 13,366 करोड़ रुपये है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। असत्य सुमेलन का चयन करना है। 7 निसेटू 2020 से 25 सही है। द्वितीय कृषि रोड मैप 17 से
17 से 23, क्या है, गलत है, क्योंकि पहला था 2008 में आया था, 8 से 13 तक, और फिर दूसरा 13 से 17 तक, और तीसरा 2017 से 22 तक था, और चौथा कब 2017 से 2022 तक तीसरा कृषि रोड मैप, और 2023 से 2028 तक चौथा कृषि रोड मैप है। तो ये भी ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत हो गया। 7 से 3, 25 से 30 ये भी सही है। बिहार का नेट जीरो का लक्ष्य और केंद्र सरकार का भी नेट जीरो का लक्ष्य कब है, 2070 है। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित 23 से 24 दिसंबर 2025 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो मधुबनी में किया गया है इसका आयोजन। साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही तक रहने देते हैं। इसमें हम लोग 100 प्रश्न को कुल हम लोग क्या किए, डिस्कशन किए। और साथियों, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इसका एक पार्ट 2 इसके बाद ला देंगे, जिसमें सेट नंबर 3 और 4 के टोटल 100 प्रश्न को उसमें डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद।